हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान। ठीक, भारतीय संविधान। देखिए, भारतीय संविधान हमने कुछ पढ़ाया है, हाँ कि नहीं? आप लोग को पता होगा कुछ पढ़ाया है कि नहीं हमने, हाँ? भारतीय संविधान। देखिए, भारतीय संविधान में आप लोग को कुछ जानकारियां हैं जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, हाँ? भारतीय संविधान में कुछ जानकारियां हैं जिसे आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमने भाग पढ़ा दिया था, अनुसूची पढ़ा दिया था। अब भाग और अनुसूची में थोड़ा सा हमको कुछ और बताना है। ठीक, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? भारतीय संविधान। ठीक, भारतीय संविधान। ठीक है, हाँ? भारतीय संविधान। देखिए, भारतीय संविधान में जब हमारा भारतीय संविधान बना था तो उस समय हमारे जो भारतीय संविधान में अनुसूचियां थी, हाँ, और जो भाग थे, हाँ, उसके बारे में भी हम लोग जान लें। देखिए, हमारा भारतीय संविधान कब बनकर लागू हुआ था? हाँ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसमें कुल भाग कितने हैं? भाग कितने हैं? 22 भाग। हाँ, 22 भाग हैं। हाँ, इसमें कुल अनुसूचियां कितनी हैं? अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची है। पहले 8 थी। पहले क्या थी? हाँ, पहले 8 थी, अब 12 हो गई है ना। शुरुआत में जब बना था उस समय 8 अनुसूची थी। अनुच्छेद कितने थे? इधर का दिखेगा नहीं। हाँ, ठीक, इसको हम थोड़ा इधर कर देते हैं ना। हाँ, नहीं तो दिखे उधर कोने दिखेगा नहीं, तो मतलब नहीं है उधर लिखने का। हाँ, इसको ऐसे लिखिएगा आप लोग। हाँ, जैसे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बना था। ठीक, इसमें भाग थे, 22 भाग थे, अनुसूचियां थी। अनुसूचियां या अनुसूचियां बस लिखिए, अनुसूचियां क्या जरूरत है। अनुसूची कितनी थी? इसमें 8 अनुसूची थी पहले, जब 1950 में। ठीक, अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद कितने थे? 395। ठीक, हाँ, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा इसमें। हाँ, और वर्तमान का भी हम लोग देख लेंगे इसमें। वर्तमान का देखिए, वर्तमान में यानी 2025 में 2025 में भाग कितने हैं टोटल? टोटल 25 भाग हैं। हाँ, 25 भाग हैं। 22 पहले थे। ठीक, 25 भाग हो गए, मतलब कुल जोड़ जाड़ के इसमें 25 भाग कर दिए हैं, लेकिन है 22 है। ठीक, हम अभी बताएंगे कि इसमें कैसे कैसे भाग है। इसमें 8 अनुसूचियां थी, तो यहाँ पे हो गई हैं 12 अनुसूचियां। अब इसमें टोटल कुल अनुच्छेद कितने हो गए हैं? 300 470 हो गए। 470 टोटल। टोटल, हाँ, और
मूल रूप से कितने हैं? 395। 470 कैसे हुए हैं ये भी हम बता रहे हैं। हाँ जी, ये देखिए ये इतने कैसे बढ़े हैं? हाँ, कुल देखिए हमारे भारतीय संविधान में कुल संशोधन कितने हुए हैं? 106 संशोधन हुए हैं। 106 संशोधन हुए हैं कुल अभी तक 2025। हाँ, 2025 तक। हाँ, इस समय कौन सा चल रहा है महीना? अब सितंबर चल रहा है ना। सितंबर 2025 तक कुल 106 संशोधन हुए हैं। ठीक, उन 6 संशोधन में 22 भाग थे, 25 हो गए हैं। हाँ हाँ, और 395 अनुच्छेद थे तो 470 हो गए कुल जोड़ जाड़ के। हाँ, और इसमें कुल 395 अनुच्छेद हैं टोटल। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब इसमें कैसे ये 22 भाग और ये 470 अनुसूचियां अनुच्छेद कैसे हो गए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे कि देखिए, कभी भी भारतीय संविधान में संशोधन हुआ है, संशोधन का मतलब समझते हैं, कुछ भारतीय संविधान में कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिसको हम लोग सुधारते हैं। ठीक, सुधारते हैं तो उसी को देखिए, हमारा भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जो दस्तावेज है। ये हमारा भारतीय संविधान एक दस्तावेज है जिसको हम लोग समय के साथ धीरे धीरे उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। कुछ बदलाव कर सकते हैं, पूरे संविधान को नहीं बदल सकते हैं हम लोग, कुछ बदलाव कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए अब क्या है, ये 470 कैसे हो गए हैं? तो देखिए लाइट कट गई थी। ये लाइट यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम करता है, जानते हैं? यहाँ पे लाइट इतना दिमाग खराब किया है ना, क्या बताएं आप लोग को। हाँ, सुबह से कम 10 बार लाइट काटा है। दिमाग खराब हो रहा है। और रात में बताइए कि 10-11 बजे लाइट काटने की क्या जरूरत है? हाँ? अभी तक हमको लग रहा है कि 10-11 बजे तक में हमको लग रहा है 3 से 4 बार काट दिया लाइट। हाँ? इतना लाइट काटता है यहाँ पे ना, बहुत दिक्कत होती है। चलिए हम क्या बता रहे थे, ये 470 कैसे हो गया है ना। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा भाग भाग 4। हाँ, भाग 4। हाँ, भाग 4। अब देखिए भाग 4 में इसमें एक और जोड़ दिया गया है, भाग 4 का ए। भाग 4 का ए जोड़ा गया है कि नहीं? देखिए भाग 4 का ए जो जोड़ा गया है ना, यही क्या है? हाँ, भाग 4 का ए, ये इसको बढ़ाता है। हाँ, भाग 4 का ए किसको बढ़ाता है? इसको बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? भाग को बढ़ाता है, समझ में है? और भाग 4 के ए में अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद को भी बढ़ा दिया है। हाँ कि नहीं? इसमें अनुच्छेद अनुच्छेद में क्या किया है? 51 का, भाग 4 का ए में कर दिया है 51 का ए। हाँ, भाग 4 है क्या? 36 से 51 तक है ना। भाग 4 आपका 36 से 51 तक है, ये अनुच्छेद है। हाँ, अनुच्छेद है। ठीक, 51 है, 51। ठीक, तो अब भाग 4 का ए में क्या किया है कि उसको 51 का ए कर दिया है। हाँ? 51 का एक, ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद है। ठीक, अनुच्छेद। हाँ, अनुच्छेद है, ये समझिएगा। हाँ, ऐसे ही करके बढ़ाया है। हाँ? भाग 4 में बढ़ाया है, फिर भाग 9 में बढ़ाया है। भाग 9 में क्या किया है? एक ए कर दिया है, बी कर दिया, यानी दो ऐसे ही बढ़ गए हैं। तो 22 और एक ये 23 हो जाएगा, फिर 24-25। हाँ, बढ़ा दिया कि नहीं ऐसे? हाँ, 22 है
इसको 23 मान लेंगे। और 19 वाले में भी बढ़ाया है, 19 का 14 ए कर दिया है, 14 भाग 14 का 14 एक किया है। अब देखिए ऐसे ही कई भाग ऐसे ही बढ़ा दिए ना। अब जोड़ने लगेंगे तो हमको लग रहा है कि ऐसे ही अनुच्छेद बढ़ते रहेंगे। तो हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं भाग और अनुच्छेद अनुसूची में। तो आप लोग को थोड़ा सा आसान रहेगा, हम बस बताते चलेंगे और जो भी संशोधन हुआ है ना उसके बारे में बताते चलेंगे ना। हमने बताया तो है, बस इसको हम लाइटली हम ऐसे बताते चल रहे हैं ना, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा। हाँ, भाग एक, भाग एक क्या है? हाँ, भाग एक, भाग एक क्या है? भाग एक क्या है? संघ और उसके क्षेत्र। ये कितना से कितना तक है? हाँ, 1 से लेकर 4 तक। हाँ, अनुच्छेद लिख दे रहे हैं, अनुच्छेद 1 से 4 तक। हाँ, 1 से 4 तक। ठीक, भाग एक अनुच्छेद 1 से 4 तक है। इसमें क्या है? संघ और उसके क्षेत्र। भाग 2 क्या है? भाग 2, भाग 2 क्या है? नागरिकता। नागरिकता है, हा? नागरिकता है। और नागरिकता देखिए हम बस बता रहे हैं, अब इसके अनुच्छेद आपको हम बताते बस चलेंगे और कुछ नहीं। ये यहाँ पे 4 हो गया, 4 के बाद क्या आता है? 5 से 11, 5 से 11 आता है नागरिकता, 5 से 11। भाग 3, ठीक, भाग 3 क्या है? मूलभूत अधिकार। क्या है? मूलभूत अधिकार। ये कितना है? 12 से 35। ये कितना है? 12 से 35 मूलभूत अधिकार है ना। इसमें अनुच्छेद कितने? 12 से 35 है। ठीक, फिर भाग 4 क्या है? भाग 4, भाग 4 क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य है। हाँ, मूल कर्तव्य कितना है? 36 से 51 तक। हाँ, अब भाग 4 का ए, इसमें क्या है? अनुच्छेद का कौन है? 51 का ए। ठीक, समझ आया? भाग 5, ठीक, भाग 5 क्या है आपका? संघ। क्या है? संघ। ये कितना से कितना तक? ये 51 तक हो गया। अब ये कितना तक हो जाएगा? 52 से 151 तक। 52 से 151 तक ये अनुच्छेद है। 52 से 151 तक इसका अनुच्छेद है। 5 तक हो गया, आगे चलते हैं। हाँ? एक चीज और, भाग 4 ये हमने पढ़ा, भाग 4A। अब 4A कब जोड़ा गया? इसको भी आप लोग जान लीजिए। इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। और इसे कहा क्या जाता है? इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। हाँ, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है।
इसे क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक। अच्छा, जब ये संशोधन हुआ था उस समय पीएम कौन थे? हा? पीएम पीएम कौन थे जब ये संविधान संशोधन हुआ? उस समय थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी है ना, इंदिरा गांधी। ठीक, इंदिरा गांधी थी। और गवर्नर कौन थे? प्रेसिडेंट। हाँ, गवर्नर या प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट कौन थे? हाँ, फरुखुद्दीन अली। फरुखुद्दीन अली। ठीक। उस समय गवर्नर कौन थे? फरुखुद्दीन अली। देखिए, संविधान कभी भी संशोधन होता है तो पहले संसद में उसे पारित किया जाता है, तो पीएम उसको पारित करता है, हाँ, संसद में। फिर गवर्नर उस पर क्या करता है? साइन करता है, तब जाके वो पारित होता है। ठीक, ऐसे ही नहीं पारित होता है। और संसद में इसकी बात रखी जाती है कि ये संविधान है, इसमें वोट डाले जाते हैं। ये सब चीज आगे हम बताएंगे, हाँ, कि कैसे वोट डाले जाते हैं, हाँ, तब कैसे ये पारित होता है। चार एक हो गया। 5 हमने भी बता दिया। हाँ? संघ था 5, कितना था? अब आगे चलते हैं। 6 भाग 6। भाग 6 क्या है आपका? राज्य। क्या? राज्य। ठीक, राज्य। ये कितना है? 152 से 237 तक। 152 से 237 तक। ठीक है, 152 से 237 तक। अब भाग 7 देखते हैं। भाग 7, देखिए, भाग 7 को हटा दिया गया था। हाँ, इसे इसे कब हटाया गया था? 7वां संशोधन। 7वां संशोधन 7वां संशोधन 1956 में 1956 में हटा दिया गया था। ठीक, हटा दिया गया था, नहीं गया। हाँ, इसमें ये 7वां संशोधन में इसको 1956 में इसे हटा दिया गया था। और एक चीज ध्यान दीजिए, 7वें संशोधन में एक और चीज हटा गई थी। 7वां संशोधन में भाग 9 को भी हटा दिया गया था। ठीक, यानी भाग 9 को भी हटा दिया गया था। समझ में आया? लेकिन देखिए, भाग 9 को हटा दिया गया था, लेकिन 73वें संविधान संशोधन में उसे फिर से क्या किया गया था?
उसे फिर से शामिल कर लिया गया 73वें संविधान संशोधन में। अब ध्यान दीजिए, हमने जब बताया था कि टोटल कुल कितने भाग हैं, हमने, आप इसको ध्यान देंगे ना तब हम समझ जाएंगे कि नहीं टोटल कुल कितने भाग। हमने भाग बताया था, भाग कितने हैं, 22 भाग हैं, हाँ? लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं। कैसे हो गए हैं, एक, अब जोड़िएगा, 22 है, एक 4A का, हाँ 4A का ना। अब इसको हम ऐसे लास्ट में बनाएंगे और ये 7 हट गया, हाँ 7 हट गया तो ऐसे ही एक कम हो गया तो ये 23 हो जाएगा, हाँ? अब इसको हम लास्ट में ना जब पूरा भाग बता देंगे तो हम इसको लास्ट में बताएंगे कि नहीं कौन सा हटा था कौन जुड़ा था, तब ये कुल टोटल 25 हुए हैं, हाँ? सुनने लास्ट में इसको हम बताएंगे। चलिए आगे देखिए, भाग 7 हो गया, भाग 8, भाग 8, भाग 8 क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्र, हाँ? संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र है। अब ये इसमें अनुच्छेद कितने हैं, 239 से 242 तक, 239 से 242 तक, ठीक, ये इसके अनुच्छेद है, हाँ? अब अनुच्छेद में भी बढ़ोतरी हुई है, उसको भी हम बताएंगे कैसे हुई है अनुच्छेद में बढ़ोतरी, ठीक, इतना हो गया। अब भाग 9, भाग 9, ठीक, भाग 9 क्या है, पंचायत, क्या है, पंचायत, पंचायत, ठीक। इसका अनुच्छेद कितना है, 243 से 243 ओ तक, 243 से 243 ओ तक, ठीक, ओ तक। अब देखिए ये ओ जो है ना, ओ क्या किया है, हमारे जो अनुच्छेद है ना उसको बढ़ाया है, ओ कैसे आ गया है, अब इसको इसके बारे में समझ लीजिए। अब ऊपर हम बताते हैं ना, इसको रहने दीजिए, अब ऊपर हम बता रहे हैं ना ये ओ कैसे आ गया, हाँ? जैसे देखिए ये 43 का, अब 43 में पंचायत है, हाँ? पंचायत, अब 243, हाँ 243 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, हाँ जी होगा, एच होगा, आई होगा, हाँ जे होगा, के होगा, एल होगा, एम होगा और एन होगा और ओ होगा। ये ओ तक दिया है, यानी यहां तक क्या है, यानी इसमें 43 में कुल कितने अनुच्छेद बढ़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल 15 अनुच्छेद बढ़ गए हैं, ठीक, अनुच्छेद बढ़े हैं ना 15। अब 43 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 अनुच्छेद हो गए ना, ऐसे बढ़ गए हैं कुल 400 अनुच्छेद। कितने थे अनुच्छेद, अनुच्छेद कितने थे, 470 थे ना, 70 से अधिक, 70 प्लस कर दीजिए यहाँ पे, ठीक, 70 से अधिक, ऐसे ही जोड़ के ये 470 से प्लस हो गए। लेकिन टोटल जो अनुच्छेद है हमारे वो 395 ही है, हाँ? 470 बस जुड़ के अधिक हुए हैं। जैसे ये भाग जुड़कर 22 से 25 हो गए हैं ना, वैसे ही ये अनुच्छेद जुड़कर क्या हो गए हैं, 470 हो गए हैं, ठीक है, हाँ। चलिए आप इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, ये 9वां संविधान संशोधन फिर कब इसको लिया गया, जोड़ा गया, हाँ? 9वां पंचायती राज ये कब जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन 1992, ये कब जोड़ा गया था, 73वां, हाँ 9वां, ये 9वां है, 9वां भाग 9वां, हाँ? भाग 9वां जोड़ा गया था ना,
ये जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन संशोधन 1992 में। ठीक, अब देखिए 9 का भाग 9 का ए भी है और भाग 9 का बी भी है। ठीक, ये भाग है, अनुच्छेद नहीं है, भाग है, भाग जो जोड़ा गया है 9 का ए 9 का बी। और 9 का ए क्या है, ये है नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं, ठीक, ये कहां से कहां तक है, 243 से, अनुच्छेद 243। देखिए अब इसमें आपको समझना पड़ेगा, 243 ये ओ तक था ना, 243 पी से, ओ है, ओ के बाद आता है पी, पी से 243 जेड जी तक, जेड जी तक। अच्छा, ये जेड जी तक कैसे हो गया है, अच्छा, ये ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है ना, जेड, जेड आ गया। जेड के बाद फिर अब ये जेड तो ऐसे ही रहेगा, अब फिर जेड से चला ए बी सी, जेड ए जेड बी जेड सी जेड सी, जेड जी, ये जेड जी तक आया है ऐसे ही। ठीक, समझ में आया, ये ऐसे आया है, इसको भी समझ लीजिए कि कैसे आया है, बता दिए ना हम, समझ में आ रहा है ना, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। देखिए भारतीय संविधान है ऐसा चीज ना कि आप लोग को समझना पड़ेगा, तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान एक ऐसा विषय है ना, आप लोग अगर इसको समझ गए ना तो जान लीजिए कि आप लोग सरकार के बारे में समझ जाएंगे, सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, सब चीज आप समझ जाएंगे। कानून कैसे लागू कर रही है, कैसे खत्म कर रही है, सब चीज, चुनाव कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, सब चीज आप लोग को इसमें पता चल जाएगा। अब चलते हैं 9B। 9B क्या, सहकारी समितियां ना, समितियां, ये कितना तक है, 243 जेड एच से 243 जेड टी तक, कितना है, 243 जेड टी तक, समझ आया, ये यहां तक है। यानी जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें भाग 9 ए जोड़ा गया था, भाग 9 बी जोड़ा गया था, और इसमें जोड़ने के बाद इसमें ये अनुच्छेद भी जोड़े गए, समझ आया, इसमें अनुच्छेद भी जोड़े गए। अच्छा, ये अनुच्छेद क्यों जोड़े जाते हैं, क्यों जोड़े जाते हैं, पता है आप लोग को, देखिए जैसे कि घर देखे ना, घर जब घर बनता है, घर बनता है तो देखे होंगे कि पहले एक फ्लोर रहता है, एक फ्लोर रहता है ना, जब एक फ्लोर आपका बन जाता है फिर आप कहते हैं कि यार एक फ्लोर से मेरा काम नहीं चल रहा है, इसको एक और फ्लोर बनवा दे, एक फ्लोर यानी एक फ्लोर और बनवा दे। जब एक फ्लोर जरूरत पड़ने पर एक फ्लोर और जब बढ़ सकता है, उसी तरह संविधान भी हम लोग का है कि जरूरत पड़ने पर इसमें क्या है, कुछ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। एक फ्लोर बढ़ा दिया हमने, पता चला यार ये तो ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, यानी नीचे वाले को ज्यादा दिक्कत कर रहा है, इसमें दीवार फट रही है,
तो क्या करेंगे, ऊपर वाला फ्लोर तोड़वा देते हैं, हल्का हो जाता है। हाँ, वही चीज है, तोड़ा जाए फिर उसको जोड़ा जाए, फिर तोड़ा जाए फिर जोड़ा जाए। ये संविधान में अनुच्छेद को तोड़ना जोड़ना ये सब लगा रहता है। कुछ नई चीजें आती हैं तो संविधान में जुड़ जाती हैं, कुछ नई चीजें आती हैं तो जैसे कुछ चीजों को खत्म करना रहता है तो संविधान में उसको खत्म कर दिया जैसा जाता है। जैसे कि पहले के समय में संविधान में 3 तलाक, बदवा मजदूरी, ये सब था। हाँ, ये सब नहीं था। हाँ, 3 तलाक का मामला था, ये भी खत्म कर दिया गया। ठीक, 3 तलाक का मामला ये भी खत्म कर दिया गया, समझा? क्योंकि पहले के कानून में था, अब उसकी जरूरत नहीं है। हाँ? पहले के कानून में था, अब उसकी जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारा संविधान भी कहता है जो पहले के कानून हैं वो तो रहेंगे ही, अगर उस कानून से किसी को हानि हानि होती है, हाँ, या परेशानी होती है, कुछ भी होता है, तो उस कानून को सरकार द्वारा रद्द किया भी जा सकता है। समझ में आया? हाँ, ये ऐसा संविधान हमारा कहता है। ठीक, और जब आगे पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे किसमें ये कहता है, किस संविधान में, किस अनुच्छेद में ये कहता है कि हमारा पहले का कानून वो रहेगा, लेकिन जो कानून पहले का है जिससे किसी को तकलीफ या दिक्कत होती है वो कानून बाद में रद्द किए जा सकते हैं। समझे? ऐसे ही 3 तलाक का मामला था जो पहले के कानून में था। हाँ, लेकिन वर्तमान में 3 तलाक से सबको दिक्कत होने लगी, इसकी वजह से 3 तलाक रद्द कर दिया गया। ठीक, समझे? ऐसे ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, अब कितना समय हो गया हमें तो नहीं पता, क्योंकि लाइट बीच बीच में कट रही तो समय हम नहीं देख पाए, लेकिन पढ़ा रहे हैं। देखिए कि अगर 1 घंटे से ऊपर भी चला जाए तो आप लोग थोड़ा संकोच ना करिएगा। हाँ, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। 9 हो गया था। हाँ, अब चलते हैं भाग 10 के। भाग 10। ठीक, भाग 10 क्या है? अनुसूचित जनजाति। हाँ, भाग 10 क्या? अनुसूचित जनजाति। क्या? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति। हाँ, अनुसूचित जनजाति ना। ठीक, जनजाति। देखिए, अनुसूचित जनजाति में इसका अनुच्छेद क्या है? हाँ, इसका अनुच्छेद है 244 से 244 ए तक। 244 से 244 ए तक। ठीक, इसमें भी एक जोड़ा गया था। ठीक, ऐसे ही सब में जोड़े गए हैं। हाँ, इतना समझ जाएंगे तो हमें नहीं लग रहा है कि दिक्कत होगी कि कैसे जोड़े गए। हाँ, अब चलते हैं भाग 11 ना। भाग 11। भाग 11 क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच हम बस बता दे रहे हैं, क्योंकि एक बार हम इसको बता चुके हैं। बस हम इसमें क्या बताएंगे कि अच्छा, एक चीज और हमने नहीं बताया। हाँ, ये 73वां संविधान संशोधन तो 9 वाले का था, भाग 9 वाले का था। भाग 9 का था। हाँ, 9 का था। 9A कब जोड़ा गया था? हाँ, 9A जोड़ा गया था आपका 74वां, 73वां के बाद 74वां संविधान। 74वां संविधान, 74वां संशोधन। 74वां संशोधन 1992। 1992। ठीक, और 9B ये क्या है? 75वां। ये जोड़ा गया था 97वां
संशोधन संशोधन ये कब जोड़ा गया था? 2011 में, 2011 में जोड़ा गया। ठीक, इतना ध्यान दीजिएगा कि जो संविधान भाग 9A है और भाग 9B है, 9A जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 और भाग बी जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन 2011 को। ठीक, भाग 9 कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन को जोड़ा गया था। ठीक, इसमें मतलब अलग अलग समय इनको जोड़ा गया था। ठीक, इसी प्रकार हमारा संशोधन का क्रिया जो होती है ना, वो बढ़कर कितनी हो गई थी? 106 संशोधन हो गए हैं अब तक। समझ में आया? 106 संशोधन हो गए हैं अब तक। 11 क्या था? 11 था संघ और राज्यों के बीच संबंध। ये था ना, संघ और राज्यों के बीच संबंध। इसको हम लिखते नहीं है, बस डायरेक्टली हम इसको बताते हैं ना। और ये अनुच्छेद का कितना से कितना तक है? 11, 245 से 263 तक। कितना है? 245 से 263 तक। 11वां संविधान भाग 11 क्या है आपका? संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक, संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 क्या है? 12 भाग 12 क्या है? वित्त संपत्ति संविदाएं। वित्त संपत्ति संविदाएं। ठीक, ये कितना है? 264 से 300। ठीक, 300A तक। 300A तक समझ में आया? 300A तक। और भाग 13 चलिए देखते हैं। भाग 13 क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य एवं विकास। देखिए भारत, ये भाग 13 क्या कहता है? भाग 13 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। मतलब समझ रहे हैं? भाग 13 कहता है कि हमारे देश में क्या है? राज्य क्षेत्र है जिसमें आपको व्यापार करना है। ठीक, ये कहां से कहां तक है? 301 से 307 तक। 301 से 307 तक। ठीक, समझे? 301 से 307 तक, ये इतना तक है। देखिए हम इसका नेम नहीं लिख रहे हैं कि भाग 11 में क्या है, भाग 12 में क्या है, क्योंकि ये पहले हम लिखवा चुके हैं। बस हम उसके बारे में बता रहे हैं, एक बार रिपीट कर रहे हैं इसको। इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि इसमें कुछ संशोधन हुए थे। उन संशोधनों को मैंने उस वाली क्लास में नहीं बताया था, इसीलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं और रिपीट करके इसको इसमें बताऊंगा। ठीक, इतना हो गया। आप चलते हैं भाग 14। देखिए भाग 14 में भी संशोधन हुआ है। समझ में आया? भाग 14 में भी संशोधन हुआ है। भाग 14। ठीक, भाग 14 क्या है आपका? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक, इसका अनुच्छेद कितना है?
इसका अनुच्छेद है 308 से 323 तक। 308 से 323 तक, ठीक, 308 से 323 तक। इसी में एक जोड़ा गया था भाग 14 का ए, ठीक। ये कब जोड़ा गया था? ये भाग 14 का ए है क्या? ये है अधिकरण। अधिकरण, हाँ, अधिकरण। ये कितना से कितना तक है? 323 से 323 ए से 323 बी तक, ठीक। 323 ए से 323 बी तक है। और इसे इसे संशोधन करके कब लाया गया था? तो इसे लाया था 42वां संविधान संशोधन कब लाया गया था? 1976 में, 1976 में, ठीक। 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में से लाया गया था, ठीक। इतना समझ में आ गया आप लोगों को नहीं? 14 तक समझ में आ गया सबको? हाँ, अब चलते हैं 15। 15 भाग 15। भाग 15 क्या है? निर्वाचन, हाँ, निर्वाचन, ठीक। इसका अनुच्छेद कितना से कितना तक है? 324 से 329 ए तक। 324 से 329 ए तक, ठीक, 29 ए तक। फिर 16वां है भाग 16। भाग 16 है क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, कुछ वर्गों के लिए शेष उपबंध, ठीक, उपबंध। अब ये कितना कितना तक है? 330 से 342 तक। कितना तक है? 330 से 342 तक, ठीक। हाँ, अब भाग 17। भाग 17, भाग 17 क्या है? राजभाषा, राजभाषा। जानते हैं राजभाषा हम लोग की जो है इसमें भी संशोधन किया गया। और संशोधन करके पहले थी 14 भाषाएं, अब हो गई हैं 22 भाषाएं। पहले थी 14 भाषाएं, अब हो गई हैं 22 भाषाएं। अच्छा, ये जो भाषाएं हैं आपको पता है इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? जो 14 भाषाएं थी उनको जोड़कर 22 भाषाएं कर दिया गया है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं जो हमारे भारतीय संविधान में जोड़ी गई हैं? अब ये कब जोड़ी गई थी? पता है आप लोग को? ये 3 बार जोड़ी गई। पहला जोड़ा गया था संविधान के संशोधन 21 में, फिर जोड़ा गया था 71 में, फिर जोड़ा गया था 92 में, ठीक। ये 3 बार जोड़ा गया था और इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं और 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं पता है आपको? पहले इसका अनुच्छेद हम बता देते हैं। 343 से 351 तक, 343 से 351 तक, ठीक।
अब इसमें 22 भाषाएं कौन सी हैं इसको हम बता देते हैं, 22 भाषाएं। देखिए इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं 22 में, हम असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिसी, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये 22 भाषाएं हैं। ठीक, हाँ 22 भाषाएं हैं। और इसमें देखिए सिंधी को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन में, हाँ ये 15वीं भाषा थी। ठीक, 14 के बाद ये 15वीं भाषा थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 में इसे जोड़ा गया था। ठीक, आगे आगे जब हम पढ़ाएंगे ना तो इसमें बताएंगे कि कब इसको जोड़ा गया था। हाँ जब भाषा हम पढ़ाएंगे भाग 17 पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कौन सी भाषा कब जोड़ी गई थी, उसमें हम बताएंगे। ये तो बस हम ऐसे बता रहे हैं। हाँ 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक, 71वां संविधान संशोधन 1992 में इसमें कितनी भाषाएं, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी जोड़ी गई थी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। हाँ ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषाएं क्या है 1992 में 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। ठीक, इतना समझ में आ गया। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? डोंगरी, मैथिली, संथाली और बोडो, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक, इसमें समझ में आ गया ना। ये भाषाएं, इसमें कितनी भाषाएं थी? पहले 14 थी। क्या थी? पहले 14 थी, अब हो गई हैं 22। हमने बताया अभी कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी जोड़ी गई थी, मणिपुरी जोड़ी गई थी, कोंकणी जोड़ी गई थी, डोंगरी जोड़ी गई थी, मैथिली जोड़ी गई थी, संथाली जोड़ी गई थी, बोडो जोड़ी गई थी। हाँ ये इतनी भाषाएं जोड़ी गई। समझ में आया? अब इसको आप लोग अगर जब हम पढ़ाएंगे संविधान के अनुच्छेद 17 ना, उसमें हम बताएंगे कि ये भाषाएं क्यों जोड़ी गई थी और किस तरह जोड़ी गई थी। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं अगला भाग 18। हाँ? भाग 18 देखते हैं हम लोग। भाग 18। ठीक, भाग 18 क्या कहता है? आपात संबंध। आपात उपबंध है ना। उपबंध, आपात उपबंध मतलब समझ रहे हैं? इमरजेंसी आपात उपबंध। अच्छा, ये आपात उपबंध होता क्या है? थोड़ा सा इसमें हम बता दे रहे हैं। आपात उपबंध होता क्या है? अगर मान लीजिए कभी भी आपातकालीन स्थिति आती है तो उस समय जो सभी लोगों पर कानून लागू किए जाएंगे वो इसमें बताया गया है कि कौन से कानून लागू किए जाएंगे, उसमें आपात उपबंध में क्या क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, वो सब किसमें बताया गया है? इसमें, यानी भाग 18 में बताया गया है आपात उपबंध। ठीक, भाग 19। भाग 19। अच्छा, आपात उपबंध कितना से कितना तक है? अनुच्छेद यदि हम बता दे रहे हैं 392 से 360 तक। ठीक, हाँ अनुच्छेद इसका नहीं बताए थे। हाँ 392 से 360 तक है। ठीक, कितना समझ में आ गया? और 19 क्या? प्रकीर्ण। हाँ प्रकीर्ण है। हाँ? और इसका अनुच्छेद क्या है? 361 से 367 तक।
361 से 367। ठीक, अब भाग 20। ठीक, भाग 20 क्या है? संविधान के संशोधन। संविधान के ठीक, संविधान के संशोधन ये किसमें है? 368 में। 368 में, बस एक ही अनुच्छेद है, 368 में दिया गया है संविधान के संशोधन। ठीक, संविधान के संशोधन 21, भाग 21। ठीक, भाग 21 का है अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। हाँ, अस्थाई, 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 अस्थाई नहीं है। हाँ, अस्थाई, अस्थाई, संक्रमणकालीन, संक्रमणकालीन, हाँ, विशेष उपबंध। ठीक, ये कितना से कितना तक है? 369 से 392 तक। 369 से 392 तक। ठीक, भाग 22, भाग 22। ठीक, भाग 22 क्या है? संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम। ठीक, संक्षिप्त नाम है। हाँ? प्रारंभ में हिंदी में यानी देखिए, संक्षिप्त नाम है जो प्रारंभ में हिंदी में दिए गए थे उनके। हाँ, ये कितना से है? 393 से 395 तक। ठीक, ये अनुच्छेद है। हाँ, समझ आया? एक बार इसको हम ऐसे रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, तब समझ में आएगा आप लोग को। भाग 1 क्या है? संघ और उसके क्षेत्र, 1 से 4 तक है अनुच्छेद। भाग 2 है नागरिकता, 5 से 11 तक है। भाग 3 है मूलभूत अधिकार, 12 से 35 है। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51 है। भाग 4A मूल कर्तव्य है, 51 का A है। ठीक, ये कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक, और भाग 5 संघ है, 52 से 151 अनुच्छेद तक। ठीक, भाग 6 राज्य है, 152 अनुच्छेद से 237 अनुच्छेद तक। भाग 7 है, देखिए भाग 7 है। भाग 7 को हटा दिया गया था 7वें संविधान संशोधन में। भाग 7 को हटा दिया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 में। ठीक, और 1956 में 9वें संविधान को भी भाग 9वें को भी हटा दिया गया था। ठीक, समझ में आया? भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, ये कितना है? 239 से 242 तक। ठीक, भाग 9 पंचायत, 243 से 243 ओ तक है। और भाग 9 को जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 में। और 9A, भाग 9A नगर पालिकाएं, इसको जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन 1992। और इसमें कुल टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 243 से 243 ZG तक। ठीक, भाग 9B
सहकारी समितियां, और इसमें कुल अनुच्छेद हैं 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी को हम रिवीजन कर रहे हैं फिर दोबारा से। दोबारा से इसको हम एक बार दोहरा रहे हैं। और ये 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। ठीक। भाग 9 का बी, 97 संविधान संशोधन 2011 में इसे जोड़ा गया था। ठीक। भाग 10, ये क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 244 से 244 ए तक। ठीक। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध है 245 से 263 तक का अनुच्छेद है। ठीक। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, ये कितना है? 264 से 300 ए तक है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापारिक वाणिज्य और समागम। ठीक। ये 301 से 307 तक। ठीक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक है। 308 से 323 तक, अनुच्छेद 308 से 323 तक। ठीक। भाग 14 ए अधिकरण 323 ए से 323 बी तक है। और भाग 14 ए जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक। समझ में आ गया? भाग 15 है निर्वाचन 324 से 329 ए तक। ठीक। अनुच्छेद 324 से 329 ए तक। भाग 16 है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, उपबंध या प्रावधान। तो ये 330 से 342 अनुच्छेद तक। ठीक। 17वां है राजभाषा। राजभाषा ये जोड़ी, ये इसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 18, भाग 18 क्या है? आपात संबंध 352 से 360 तक। 19 है वाणिज्य, 19 है प्रकीर्ण, भाग 19 है प्रकीर्ण 361 से 367 तक। भाग 20 है संविधान के संशोधन 368 है। भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक। ये 369 से 392 तक है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसर। समझ में आया? जैसे 22वां संविधान संशोधन जो 22वां भाग है, देखिए संविधान का जो 22वां भाग है इसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी में प्राकृतिक, प्राधिकृत पाठ और निरसर, ये समझ रहे हैं? प्राधिकृत और पाठ और निरसर यानी जो हम लोग संविधान पढ़ते हैं उसमें कोई पाठ होगा, कि कौन सा पाठ है, इसमें क्या है, कौन सा चैप्टर है, निरसर, इसको उसमें बताया गया है। समझ में आया? अब चलते हैं हम लोग अनुच्छेद, अनुच्छेद के भाग एक लेके चलते हैं अनुच्छेद के। अनुच्छेद देखिए, भाग ए नहीं चलेंगे, पहले चलेंगे हम लोग प्रस्तावना। प्रस्तावना, समय भी देख लेते हैं, समय भी हो गया है, समय भी हो गया है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। कल हम लोग भारतीय संविधान में क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना या प्रियम्बल। समझ में आया? प्रस्तावना या प्रियम्बल।
प्रस्तावना, प्रस्तावना या प्रियम्बल, हाँ, इसे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, आज तो समय खत्म हो गया है क्योंकि लाइट भी बीच बीच में कट रही थी। हाँ, देखिए भाग आप लोग को पता रहेगा तो अनुच्छेद अनुसूची ये सब आराम से आ जाएंगे। हाँ, समझ में आया? आप इसको पढ़िए, ये बहुत बढ़िया विषय है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को जहां दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, हम उसको अगले दिन फिर से बता देंगे। ठीक, तो हम लोग इसी पे रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं आप लोग को संविधान के अगले चैप्टर में जिसमें प्रस्तावना पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।